विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को अनाज व्यापारी के घर में नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन संयुक्त परिवार में अपने भाई-बहन, अंकल आंटी और 16 भाइयों के साथ बिताया। उनका परिवार हरियाणा से है और वे बाद में दिल्ली चले गए थे। अपने पिता कृष्णा और मां कृष्णा सहवाग के 4 बच्चों में सहवाग तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता ने बचपन में ही सहवाग की क्रिकेट के प्रति रुचि को भांप लिया था और 7 महीने के सहवाग को उन्होंने खिलौने वाला बैट लाकर दिया था। बाद में सहवाग पढ़ने के लिए नई दिल्ली की अरोड़ा विद्या स्कूल जाने लगे और सहवाग अपने माता-पिता को हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए सताया करते थे। इसी आधार पर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआती दौर में अपनी पहचान एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में बनाई और उस समय उनके कोच अमरनाथ शर्मा थे। 1990 में क्रिकेट खेलते समय जब उनका दांत टूटा था, तभी उनके पिता ने उनके करियर को खत्म करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन सहवाग ने अपनी मां की सहायता से इस बंदी को टाल दिया। बाद में सहवाग ने जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन पूरा किया। साल 2008 में सहवाग टेस्ट मैच में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। यह मैच उन्होंने चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। सहवाग के नाम 2009 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बना है, जिसे 4 साल बाद विराट कोहली ने तोड़ा। 2005 में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया सहवाग का यह ओवर भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने ओवर की 6 गेंदों पर 4-4-6 4-4-4 रन दिए थे। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 23 शतक बनाए हैं और टेस्ट के इतिहास में 2 तिहरे शतक बनाने वाली दुनिया के 4 बल्लेबाजों में से एक हैं। सहवाग के अलावा ऐसी उपलब्धि सरडान ब्रैडमैन, ब्रायन लारा और क्रिस गेल ने हासिल की है। अपने 37वें जन्मदिवस पर हर प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा करने वाले सहवाग ने अपने करियर में कुल 104 टेस्ट, 251 ओडीआई और 19 टी20 मैच खेले हैं। वीरों के खाते में 17,000 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सहवाग उस कड़ी के पहले पड़ाव है। ये दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र नजफगढ़ के निवासी हैं और परिवार अनाज व्यापार से जुड़ा हुआ है। वीरू के नाम से जाने जाने वाले इस युवक ने सन 1999 में एक दिवसीय और 2 साल बाद टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे एक धुआंधार मध्यम क्रम के बल्लेबाज तथा उपयोगी ऑफ स्पिनर के रूप में विकसित हुए, परंतु बाद में उन्हें सलामी बल्लेबाज का दायित्व सौंपा गया। यह भूमिका उन्होंने इतनी बखूबी निभाई कि टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक जमाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बने। उनकी अद्वितीय सफलताओं को उन्हें भारतीय टीम की उपकप्तानी सौंपकर मान्यता प्रदान की गई, परंतु बीच में उनके प्रदर्शन में गिरावट भी आई। यही नहीं, उनकी टीम में स्थान पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था। सफल प्रतिक्रियाओं तथा आंख और हाथ के सही तालमेल ने उन्हें पराक्रम प्रदान किया कि उन्हें विश्वविख्यात गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर उनकी औसत तथा मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का कोई सानी नहीं है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को उनकी विद्युतीय बल्लेबाजी का आभास हुआ जब उन्होंने 79 गेंदों में ही शतक बना दिया। उधर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहले ही टेस्ट में सैकड़ा ठोककर अपने आगमन का खूब डंका बजाया। अपनी नई जिम्मेदारी को सहवाग ने बड़ी कुशलता से निभाया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी उनके पक्के इरादों को विचलित नहीं कर पाईं। वीरेंद्र सहवाग भारत का ऐसा बल्लेबाज जिससे दुनिया का हर गेंदबाज खौफ खाता है। यह मानना है इमरान खान से लेकर रिचर्ड हेडली और बॉब विलिस के दिल में खौफ पैदा करने वाले विवियन रिचर्ड का। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूसुफ पठान ने यादगार तूफानी पारी खेलने के बाद पत्रकारों से कहा था, वीरेंद्र सहवाग के बेखौफ अंदाज ने उन्हें इस कदर खेलने के लिए प्रेरित किया। सहवाग भारतीय टीम को बहुत तेज शुरुआत देते हैं और गेंदबाजों पर शुरू से ही हावी हो जाते हैं। सहवाग अगर अपने फॉर्म में हों तो किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। सहवाग जब तक क्रीज पर रहते हैं तब तक विरोधियों के माथे पर उनकी क्रीज पर मौजूदगी का खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। वीरेंद्र सहवाग को भारत सरकार ने 2002 में अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें 2008 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के सम्मान से नवाजा गया। सहवाग ने इस पुरस्कार को 2009 में दोबारा अपने नाम किया। 2011 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के नाते ESPN क्रिकइन्फो अवार्ड भी दिया गया। सहवाग के कीर्तिमान। मार्च 2010 में उन्होंने हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 60 गेंदों पर शतक बनाया था।
टेस्ट क्रिकेट में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी सहवाग के ही नाम है। राहुल द्रविड़ के साथ 410 रन की साझेदारी बनाकर के वीरू ने कीर्तिमान बनाया था। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में उनका सर्वाधिक स्कोर 219 रन है, जो एक विश्व रिकॉर्ड था, जिसे बाद में रोहित शर्मा ने 264 रन बनाकर तोड़ दिया। सहवाग पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक जड़ा है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा यह सबसे तेज गति से बनाया गया 13 शतक 319 रन भी है। 319 रन बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ 278 गेंद ही खेली। 30 से ज्यादा औसत के साथ सहवाग का स्ट्राइक रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा वह दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 2 13 शतक बनाने के साथ एक पारी में 5 विकेट भी हासिल किए। सहवाग के आदर्श। सहवाग क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अपनी बैटिंग शैली के लिए सहवाग की तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती है। बड़े स्कोर बनाने के मामले में वे ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के समकक्ष ठहरते हैं। उनके आदर्श सचिन तेंदुलकर इस मामले में उनसे कहीं पीछे हैं। सहवाग के क्रिकेट जीवन में उतार चढ़ाव। सहवाग का अच्छा समय रहा तो बुरा समय भी रहा। लंबे समय तक वे भारतीय टीम से अलग भी रहे। खासकर 2007 के विश्व कप के बाद तो उनका वनवास कुछ लंबा ही रहा, लेकिन वापसी हुई तो जबरदस्त। सहवाग ने वनडे के साथ साथ टेस्ट में भी सलामी बल्लेबाजी की और खूब चले भी हैं। बल्ले के साथ साथ सहवाग उपयोगी गेंदबाज भी हैं और कई मौकों पर उन्होंने भारत को अहम सफलताएं भी दिलाई।